सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस था नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाई शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। अथ रेखता के अंदर सांच का अंग चल रहा है। सांच क्या है, झूठ क्या है, उसका सबका निर्णय करके महाराज समझा रहे कि जब तक सांच की सच्ची भक्ति नहीं करेंगे तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती और आत्मा जन्म मरण से अलग नहीं हो सकती। तो वो सच्ची भक्ति के लिए महाराज बहुत समझा रहे हैं, बहुत कह रहे हैं। जगत की भक्ति पर पंच पाखंड है, असल सु दोष अरु नकल पूजे। नकल भी पूज इत बार आवे नहीं, पूज कर फदल फिर जाए दूजे। दोई तज तीन कर पांच सात सरु जार व्यभिचार जू बहुत नाले। एक की नारी की एक रक्षा करे, बहुत की कौन कहो प्रीत पाले। पुरुष के कामना नारी ठीक खाए है, नारी के कामना पुरुष लूटे। राम ही चरणपति राम सो विमुख बहु, काल नहीं काल की मार छूटे। और महाराज समझा रहे, देखो जगत की भक्ति प्रपंच पाखंड है। जगत की भक्ति के अंदर बहुत ही प्रपंच है और बहुत ही पाखंड है। असल को दोष अरु नकल पूजे। असल भक्ति जो राम नाम की है, सत भक्ति है, उसको धारण नहीं करते। उसमें तो बोलते हैं कि कोई इसमें आकार ही नहीं है, किसको पूजें, क्या करें, कुछ हमें तो दिखता ही नहीं है, समझ आता ही नहीं है, क्या करें। और फिर नहीं समझ आने की वजह से नकल के ही साथ लगे रहते, असल की भक्ति नहीं करते। और महाराज में नकल के साथ लगने के बाद भी नकल भी पूज इतबार आवे नहीं। एक नकल को पूज लिया, फिर भी उसके ऊपर एक के ऊपर विश्वास नहीं, एक के ऊपर भरोसा नहीं। पूज कर फदल फिर जाए दूजे। एक को पूजा, फिर दूसरे के पास चले जाएंगे, फिर तीसरे के पास चले जाएंगे, फिर चौथे के पास चले जाएंगे, अलग अलग स्वरूपों की पूजा करेंगे। महाराज हमारे एक के बाद दूसरा, दो ही तज तीन कर पांच सात स्वरूप, 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग वार को अलग अलग महाराज ने सातों ही वार की सातों ही अलग अलग पूजा बता दी। सबके साथ जो है अलग अलग वारों के साथ अलग अलग पूजा करने में लग जाते हैं। दो ही तज तीन कर पांच सात स्वरूप, जार व्यभिचार जो बहुत नाले। जिस प्रकार से व्यभिचार नहीं होता है, व्यभिचारी होता है स्त्री, उसके हिसाब से बहुत नालती है सब तरफ। ऐसे ही ये भक्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए जहाँ जहाँ से सुख मिलते हैं वहाँ वहाँ तक नालते फिरते हैं। एक के ऊपर इतबार नहीं है, एक के ऊपर भरोसा नहीं है, एक के ऊपर विश्वास नहीं है। एक की नारी की एक रक्षा करे, बहुत की कौन कहो प्रीत पाले।
एक की स्त्री होती है तो वो पति उसकी रक्षा करता है। अब बहुत की है तो उसकी कौन रक्षा करेगा? कोई नहीं करेगा। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि एक राम जी की आप सेवा पूजा अर्चना आराधना नाम सुमरन करेंगे तो राम जी रक्षा करेंगे, और राम जी के नाम के अलावा अन्य के साथ अनेक के साथ लगे रहेंगे तो कौन बताओ रक्षा करने आएगा? पुरुष के कामना नारी ठीक खाए है, नारी के कामना पुरुष लूटे। महाराज में जिसकी जिसकी कामना होती है वो ठगाया जाता है, उसको फिर जो है कामना की पूर्ति के लिए जो भी करना है सब कुछ करता रहता है, तो वो ठगाता ही रहता है। इस प्रकार से जैसे पुरुष के कामना हो तो नारी उससे ठीक लेती है, और नारी के कामना हो तो पुरुष ठीक लेता है। राम ही चरण पति राम सु विमुख बहु काल नहीं, काल की मार छूटे। इस प्रकार से पति स्वरूप परमात्मा तो इस आत्मा के राम जी है। ऐसे राम जी से विमुख होकर काल की जाल नहीं छूटने वाली, काल की मार नहीं छूटने वाली। जब तक राम जी की सुमरण नहीं करेगा तब तक इस आत्मा का मुक्ति होने वाली नहीं। भोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छाड़ कर गई आन कीला। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भरिया पार, बहा गया की लाज सुन साई बरतार। अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मेरी लाज रखना। मैं नहीं समझती थी तब मैं आन के साथ लग गई, अन्य के साथ लग गई। ऐसे पति स्वरूप परमात्मा के आनंद को छोड़कर अन्य सुखों में लग गई। तुम्हारा समय रामी चरणपति सु विमुख बहु काल नहीं, काल की मार छूटे। बाग अरु कूप सर बाय तीरथ व्रत करत है, जगत मन मोद लावे। कहत मुख धर्म अरु होय गुपत करम, भेद बिन खेद कर सर्व ध्यावे। पाप की थाप शिव पार्थिव करत है, पूजताई नाश कर फल चावे। रहा अरु केतु शनिवार को भय करे, परवणी साधवा गंग जावे। राम ही चरण ये कृष्ण मिथ्या कयो, भक्ति भागवत में सत्य गावे। और क्या फरमाने आज के अंग में महाराज। बागरु कूप सर बाय तीर्थ व्रत करत। बागरु कूप सर बाय तीर्थ व्रत करत। तीर्थों में जाते हैं, वहाँ पर बाग है, कुआं है, सरोवर है, और उनके अंदर सबके अंदर स्नान करते हैं, उनमें रमण करते हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ व्रत भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं। ये सब जो है भक्ति के लिए इस संसार के अंदर सब कुछ किए जाते हैं। जगत मन मोद ल्यावे। इस प्रकार से जगत वाले ये सब प्रकार की करनी करके क्रिया करके मन के अंदर खुशी मनाते हैं कि देखो हमने बहुत अच्छा भक्ति का कार्य किया, पुण्य का कार्य किया, उत्तम कार्य किया, श्रेष्ठ कार्य किया। इस प्रकार से संसार वाले मन के अंदर खुशी होते हैं। कहत मुख्य धर्म अरु होय गुप्त कर्म, वेद बिन खेद कर सर्व ध्यान। कहते तो है कि महाराज कि भाई देखो, मुख से कहते हैं कि भाई हम तो धर्म करने जा रहे हैं, लेकिन धर्म के करने से अनेक प्रकार के कर्म भी बन जाते हैं, गुप्त रूप से जो पता ही नहीं चलते। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माहे। सबके अंदर जीव तो हत नहीं आते हैं। जल के अंदर जा जा के स्नान करोगे तो जल में भी कितने जीव होते हैं, वहाँ भी वो जीव हतने आते हैं। और चलते हैं उसके अंदर भी जीव हतने आते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि कुछ भी आप उठकर उपाय करोगे, कुछ भी जाओगे, कहीं भी कुछ भी करोगे तो उसके अंदर कर्म तो बंधने ही है। करने तो आप पुण्य जा रहे हो, लेकिन गुप्त रूप से पाप भी बंध जाते हैं पुण्य के साथ। तो धर्म अरु होय गुप्त कर्म, भेद बिन खेद कर सर्व ध्यावे। इस प्रकार से महाराज हमारे कि ऐसी सच्ची भक्ति के भेद के बिना सब जो है ऐसे दुख रूपी करनी और क्रियाओं की तरफ ही दौड़ लगा रहे।
जिससे अंत तो गत्वा मोक्ष होना नहीं, गर्भवास छूटना नहीं। ऐसी ही सब करनी और क्रियाओं के करने में सभी लगे हों, सारे संसार वाले। एक दो की बात नहीं है, सबकी बात कह रहे महाराज कि भाई देखो, मोक्ष तो मोक भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। मोक्ष तो है जो भजन के बिना होने वाला नहीं है, कर्म भजन के बिना कटने वाले नहीं है। इसलिए महाराज फरमाने, कै सुकराम शरण हर तेरी, ऐसी मुँह बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के। भजन में सामर्थ्य है, राम जी के नाम के सुमरण में सामर्थ्य है कि सब प्रकार के कर्मों को काट दे। करनी और क्रियाओं में सामर्थ्य नहीं है कि कर्मों को काट ले। करनी और क्रिया को करने से तो प्रत्युत और कर्म बंधते ही हैं, कटते नहीं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे क्या करना है। पाप की थाप शिव पार्थिव करत है, पूजताई नाश कर फल चावे। और महाराज में पार्थिव शिव बनाते हैं, मिट्टी के, पत्थर के, मिट्टी के, कितने ही बनाते हैं। फिर उसकी पूजा करते हैं और फिर क्या करते हैं, ताई नाश कर फल चावे। उनको वापस फिर जो है पार्थिव शरीर, पार्थिव जो शिवलिंग बनाए मिट्टी के, वापस वो मिट्टी में मिला देते हैं और उनकी पूजा करके और फिर फल चाहते हैं। तो महाराज ने पहले बनाया और फिर मिटा दिया, और आप मुझसे चाहते हो कि हमको फल मिल जाए, कैसे मिलेगा। रहा अरु केतु शनिवार को भय करे, परबणी साधबा गंग जावे। और क्या करते, राहु केतु और शनिश्चर, इनकी दशा जब लगती है तब इनका भय मानते हैं और इनकी सब जो है आराधना करते हैं। इनका सब जो भी है जाप वगैरह करवाते हैं, इनके सारे अनेक प्रकार के कर्म कांड करवाते हैं। और परबणी साधवा गंग जावे, और गंगा जी के अंदर कोई भी पर्व हो, संक्रांति पर्व हो और कोई भी पर्व हो, उन पर्व को साधने के लिए, वहाँ पुण्य प्राप्त करने के लिए गंगा जी चले जाते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि देखो, उनसे जो है जाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे मोक्ष नहीं होने वाला। ये सब करनी और क्रियाओं से कर्म नहीं कटने वाले और बल्कि कर्म बंधने ही वाले हैं। राम ही चरण यह कृष्ण मिथ्या कयो, भक्ति भागवत में सत्य गावे। महाराज फरमाने की देखो, भागवत में कृष्ण भगवान ने क्या झूठ कहा है क्या। भक्ति बताइए ऐसी निर्गुण निराकार की, ऐसी भक्ति जो उद्धव जी को बताइए, ऐसी भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक महाराज फरमाने काम बनने वाला नहीं है। लखण 32 अरु राग 36 स्वर छंद पर बीन गुणवंत ज्ञाता, वेद पुराण कुरान कवि चातुरी शूर सावंत धनवंत दाता, तीर्था गमन पुनि व्रत एकादशी, आदि सब साध मन महर पाले, जैन मत जानता वाच बखानता, धर्म की धारणा कर्म टाले, ऊंच से ऊंच कुलवंत करनी लिया, जोग जिग जाप तप त्याग रता जा, राम ही चरण एक राम का भजन बिन, थोतरे कृत्य ये कौन काजा। महाराज माने क्या अच्छी से अच्छी बोले धर्म के नाम पर आप करनी करो, सब थोतरी है। कैसे थोतरी है कि उनसे मोक्ष नहीं होता, इसलिए थोतरी है। राम ही चरण एक राम का भजन बिन, एक राम जी के नाम के सुमरन के बिना थोतरे कृत्य ये कौन काजा। ये सब थोतरे है, खाली है, छोई है, छिलके हैं, कुकस है, इनमें कण नहीं है। जब तक कण नहीं होगा, राम जी के नाम का भजन ही कण है और बाकी सब छिलके हैं। तो छिलके से कैसे पेट भरेगा भला, कोई भर सकता है क्या। जब तक कण नहीं खाओ, अन्न नहीं खाओ, तब तक कैसे इस आत्मा का कल्याण होगा, कैसे ये आत्मा तृप्त होगी, जन्म मरण से कैसे छूटेगी। तो इसके लिए महाराज हमारे भले आप कुछ भी कर लो, लखन 32 अरु राग 36 स्वर छंद परवीण गुणवंत ज्ञाता, भले जो है कितने गुणशाली हो, कितने जो है 8 अंग 64 लक्षण सब आ गए अच्छे अच्छे,
और 36 राग का गुण भी आता है, 36 राग भी गा सकने में समर्थ है, इतना ज्ञानी है। और स्वर छंद प्रवीण, छंद बनाने में, स्वर बोलने में, बाँचने में, सब के अंदर प्रवीण है। और गुणवंत है, बहुत सारे गुणशाली है और ज्ञाता है, यानी सब कुछ 52 अक्षरों के ज्ञान को जानने वाले हैं। वेद पुराण, कुरान कवि चातुरी, देखो वेदों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, कुरान का ज्ञान है, और बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत चतुर है, होशियार है। सूर सावंत धनवंत दाता, और शूरवीर भी है, सावंत भी है, और धनवंत भी है और कोई दाता भी है, दानवीर भी है। महाराज में सब अच्छी अच्छी करनियाँ बता रहे हैं। ये सब जो है अच्छी अच्छी करनियाँ करके इस पद पर पहुँचे। कोई दानवीर की पदवी पर कब पहुँचता है? जब बहुत दान करता है। कोई धनवान की धनवंत की पदवी पर कब पहुँचता है? जब उसके पास बहुत धन इकट्ठा होता है। सूर सावंत कब होता है? जब उसके पास ऐसी सूरवीरता, सूरापा आता है। और कवि कब होता है? जब ऐसी वो रचनाएं करता है और सारे वेद पुराण शास्त्रों का 52 अक्षरों का ज्ञानी जब करता है, तब जाके ज्ञानी बाजता है। तो ये सब करनी और क्रिया महाराज फरमा रहे हैं कि देखो करते हैं। तीर्था गवन पुनि व्रत एकादशी आदि सब साध मन महर पाले। और देखो फिर क्या करते हैं? तीर्थों में तीर्थाटन करते हैं, 68 तीर्थ ना कर आते हैं, तीर्था गवन जाकर आते हैं, और पुनि व्रत एकादशी, और साथ में एकादशी भी करते हैं, 11 भी करते हैं, और जो है व्रत उपवास वगैरह सब करते हैं। आदि सब साध मन महर पाले, और सब साध के इन सब व्रत उपवासों को सब कुछ ध्यान रखते हैं, और सब ध्यान रखकर ये सब कुछ ऐसी सारी करनी, अच्छी करनी, सुकृत सब करते हैं। और फिर मन महर पाले, और मन में जीवों के प्रति महर करते रहते हैं, दया पालते हैं। किसी भी जीव को जो है कष्ट पहुंचाने का कार्य सोचते नहीं हैं। इस प्रकार से मन के अंदर उनके बहुत दया का भाव। ऐसा सारा महाराज फरमा रहे कि देखो कोई करता हो। और जैन मत जानता बाच बखानता धर्म की धारणा करम डाल। जैन मत जानता, और वो जैन मत को जानते हैं। जैन मत क्या है? अहिंसा परमो धर्म, ये जैन मत है। इस प्रकार से जैन मत को जानते हैं, किसी को हतना नहीं चाहते हैं। और बाच बखानता, इस प्रकार से अपने वाणी से बखान भी करते हैं। धर्म की धारणा, और धर्म की धारणा पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और कर्म टाले, और कर्मों से बचते रहते हैं कि मेरे से कोई अनिष्ट कर्म नहीं हो जावे, कोई खोटा कर्म नहीं हो जावे जिससे किसी को दुख पहुँचे। और कोई हो भी जावे तो साल के एंड में क्षमा मांग लेते, क्षमा पर्व पर, खमत खावना पर कोई हो गया तो क्षमा भी मांग लेते हैं। तो इस प्रकार से वो कर्मों को टालते हैं। इस प्रकार से वो जैन मत के अंदर ये सब कुछ दया पालते हैं, और सब कुछ इस प्रकार से करते हैं, अच्छी करनी करते हैं। और ऊंच से ऊंच कुलवंत करनी लिया, ऊंच से ऊंच कुलवंत करनी लिया, ऊंचे से ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, और फिर ऊंचे से ऊंचे कुल वाला जो करनी करता है वैसी करनी करते हैं। क्या करते हैं? जोग जिज्ञ जाप तप त्याग ताजा, सब कुछ करते हैं। योग, अष्टांग योग, सांख्य योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार के जाप करते हैं, अनेक प्रकार से तप करते हैं, तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, सब कुछ करते हैं। और त्याग यानी अपरिग्रह करते हैं, संग्रह नहीं करते हैं। इस प्रकार से सबके अंदर ऐसे धर्म के प्रति बहुत पालना करते हैं। लेकिन महाराज फरमाए देखो ये सब चीज़ें जो है अच्छी है, करना चाहिए, लेकिन इन सब के अंदर एक मूल चीज़ है, वो राम जी का भजन है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये केवल छिलके हैं, ये सारी चीज़ें छिलके हैं, कण नहीं है इनमें। कण तो एक राम जी के भजन में। तो इन सब छिलकों को खाने से आपका पेट भरने वाला नहीं है, जब तक कण का सेवन नहीं करोगे। इस आत्मा ये जन्म मरण में आ रही है, और क्यों आ रही है? क्योंकि इसको ये तृप्त नहीं हुई है, इसको अभी राम नाम रूपी अन्न नहीं मिला। निज नाम रूपी अन्न जब तक प्राप्त नहीं होगा
तब तक ये आत्मा तृप्त होने वाली नहीं है। बाकी करनी और क्रियाओं से तो इसका पेट भरने वाला नहीं है आत्मा का। जब तक आत्मा का पेट नहीं भरेगा निज नाम के बिना, तब तक महाराज ये बार बार जन्म मरण में जाती आती रहेगी। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि राम ही चरण एक राम का भजन बिन, थोतरे कृत्य ये कौन काजा। बाकी सब करनी और क्रियाएं जितने भी बताइए अच्छी वाले भी, 8 अंग 64 लक्षण अच्छे करना, और ये बहुत प्रवीणता ज्ञान की 52 अक्षरों की, वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान होना, कवि होना, सूरवीर होना, सावंत होना, धनवान होना, दाता होना, सब तीर्थाटन करके आना, व्रत एकादशी सब करना, और जैन मत का पालन करना, अहिंसा परमो धर्म का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना, इस प्रकार से अच्छी कुल की करनी करना, योग जिग जप ताप त्याग सब कुछ करना, ये सब करना जो है रामी चरणिक राम का भजन बिन थोतरे कृत्य कौन काज। ये सब कृत्य करनिया सुकृत थोतरे है, खाली है, इससे आपका आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। त्रिलोकी में फल भले मिल जाएगी, ये करनिया एड़ी नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। ये सब करने से जिसका जो पराक्रम है वो प्राप्त हो जाएगा। जिसमें जो फल मिलना है वो फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लेकिन आप चाहते हो कि इन सब करनी और क्रिया करके इस प्रकार से धर्म की धारणा को धारण करके हमको मोक्ष मिल जाए, तो महाराज हमारे वो नहीं संभव। वो तो एक राम के भजन के बिना कभी न तो हुआ है और न हो रहा है और न आगे होगा। इस प्रकार से महाराज ने सांच के अंग में इतना सारा विस्तार से समझा कर अपने को बताया। रेखता के अंदर सांच का अंग संपूर्ण किया, और अब रेखता के अंदर वेश का अंग आ रहा है। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। नाचना गावना बीन बजावना, तार की तुणक संग तान तोड़ा। बाल खिलावना जगत रिझावना, राम सुपूट फिरी दाम जोड़ा। साचते भागना झूठ से लागना, तत्व की भूल पाषाण सेवा। भक्ति को भांडना आन की धारणा, वेच के भीख अरु ब्याज देवा। साध सु रूसना दोष बिन जूझना, कल्पना काम जंजाल धारी। राम ही चरण या भेष ले क्या किया, तास का मुय अचंबा बारी। महाराज फरमा रहे मुझे बहुत अचंबा होता है, आश्चर्य होता है, क्यों वेश लिया तुमने? वेश लेकर भी तुम सब ये कार्य कर रहे हो जो ग्रस्त करते हैं, तो क्या फायदा ऐसा वेश लेने से? वेश इसलिए लिया कि भाई 2 वक्त की रोटी टुकड़े मांग कर खा ले और बैठ के बाकी भजन करें, राम जी के नाम का सुमरन करें, इतना ही काम करना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। वेश धारण करने के बाद बाप क्या क्या करने लग गए देखो। नाचना घावना बीण बजावना, तार की तुणक संग तान तोड़ा, सब करने लगे। आप नाचने भी लग गए, गाने भी लग गए, वीणा भी बजाने लग गए, और तुणक भी, और उसके सब तान वान अनेक प्रकार के रागों से, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों से सब कुछ आप तो करने लग गए। इन सभी गाने बजाने में लग गए तो भजन तो छूट गया। और क्या? बाल खिलावना जगत रिजावना, राम सुपूट फिर दाम जोड़ा। बालकों को राजी रखते हैं, बाल खिलावना, हाँ? और जगत रिजावना, संसार वालों को राजी रखते हैं। राम सुपूट फिर दाम जोड़ा, संसार वालों को राजी रखकर उनसे ज़्यादा दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं, उनसे दाम जोड़ते रहते हैं। और राम जी का भजन तो हो ही नहीं पाता इन सब कामों में लगकर। साचते भागना झूठ से लागना, तत्व की भूल पाषाण सेवा। सच्चे राम जी की भक्ति से भजन से तो भाग रहे और झूठ से लाग रहे, संसारियों से लाग रहे मतलब झूठ से लाग रहे, और तत्व की भूल पाषाण सेवा, तत्व की तो भूल कर दी, तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं, निज
ज्ञान हुआ नहीं, केवल्य ज्ञान हुआ नहीं, और बस बाहर आकार की सेवा कर रहे हैं। भक्ति को भांडना आन की धारणा, बेच के भीख अरु ब्याज देवा। और क्या करते हैं? भक्ति को भांड दी, यानी भक्ति नहीं करते, और आन की धारणा। आन क्या है? शरीर संसार के सुख ही चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा प्राप्त करना चाहते हैं, और कोई जो है कैश नहीं देता है, कोई वस्तुएं दे जाता है, कुछ अनेक चीज़ें दे जाते हैं, उन सबको क्या करते हैं? बेच देते हैं। बेच के भी करूँ ब्याज। वो जो भिक्षा में आई हुई चीज़ें, दान में आई हुई चीज़ें, उन सब चीज़ों को बेचकर जो रुपए पैसे इकट्ठे होते हैं उन सबको ब्याज पर चला देते हैं, लोगों को उधार दे देते हैं, ताकि उसका भी ब्याज आने लग जाए। साधसु रूसणा दोष बिन जूझना, कल्पना काम जंजाल धारी। और जो महाराज में सच्चे साध होते हैं उनसे रूस जाते हैं, ऐसे करने वाले वेशधारी जो इस प्रकार से लोभी लालची जो धन इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं, वो सच्चे साधना करने वाले जनों से नाराज रहते हैं। साधसु रूसणा दोष बिन जूझना, बिना ही दोष के उनके अंदर दोष काटते रहते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, उनके साथ जूझते रहते हैं। कल्पना काम जंजाल धारी, उनके बहुत कल्पनाएं हैं, बहुत उनके कामनाएं हैं, बहुत उनके जंजाल है, आल जाल जंजाल बहुत है। राम ही चरण या भेष ले क्या किया, तांस का मोया चंबा भारी। ये भेष लेकर आपने क्या किया, क्यों भेष लिया? फिर ऐसा ही काम करना था तो गृहस्थ में ही कर लेते। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। गाइया बाछिया माइया बाइया, जोए संग सोइया जनत छोरा। जानिया मानिया भांगड़ी भानिया, फूकड़ा फूकड़ा धुआ धोरा। ब्याजिया बाड़िया पार को काडिया, राम सो ऋषिया दाम राता। हाटिया घाटिया पोल का थाटिया, देवरा बेहरिया गल्या माता। चून का चूट क्या जगत सो लिपटिया, साध से कपटिया कर्म कांडी। राम ही चरणिया भेष ले क्या किया, भक्ति की चाल बिन करी भांडी। महाराज ने भेष लेकर क्या किया? भक्ति की चाल को तो भांड दिया, राम भजन तो नहीं किया, और ये कार्य करने लग गए। क्या करने लग गए? गाइया बाछिया माइया बाइया, जोई संग सोइया जनत छोरा। ये काम किया। गाय बाछे और माइया बाइया जोई, उनको देखकर संग सोइया और जनत छोरा, और उनके भी छोरे हो गए। और जानिया मानिया भांगड़ी भानिया, फूकड़ा फूकड़ा धुआ धोरा। और जाने माने हो गए, सब लोग उनको जानने लग गए, सब लोगों से बहुत उनका परिचय हो गया। जानिया मानिया और भांगड़ी भानिया, भांगड़ी यानी भांग, भांग का नशा करते हैं, भंगेड़ी हो गए। और भांगड़ी भानिया और फूकड़ा फूकड़ा, हुक्का फूकने लग गए। बेशदारी क्या क्या करते हैं वो सब बात बता रहे महाराज की, भाई कौन क्या क्या करता था। बहुत से चिलम पीते हैं, बहुत से हुक्का पीते हैं, ये सब चीज़ें। कोई बहुत से भांग के नशे में रहते हैं। तो भांगड़ी भानिया हुक्कड़ा फूकड़ा धुआ धोरा, इस प्रकार से धुएं के धोरे बनाते रहते हैं। ब्याजिया बाड़िया पार को काडिया, राम सुरुसिया दाम दाता। ब्याजिया बाड़िया, बहुत सारा जो है रुपया उनके पास ऐसे इकट्ठा हो गया तो उनको ब्याज पे लगा दिया, और ब्याज से वो रुपये को बढ़ा रहे। ब्याजिया बाड़िया पार को काडिया, पराया धन है, सब दान का प्राप्त किया हुआ धन पराया धन है। पार को काडिया, इस प्रकार से
पराया धन काट काट कर ले लेकर लोगों से ब्याज पे बढ़ा रहे उसको, ब्याजिया बाड़िया पार को काटिया, ये सब कामों में लगे। राम सो रूसिया दाम राता, राम जी से विमुख हो गए और दामों के में ही रत हो गए। बस जहाँ जहाँ दाम मिलते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। हाटिया घाटिया पोड़का थाटिया, हाटिया होदा करते रहते। हाटिया घाटिया मतलब हाटिया होदा। हाटिया होदा क्या होता है? फालतू फालतू के काम। हाटिया घाटिया, हाँ हाँ, इस प्रकार के फालतू के काम करते। भक्ति तो नहीं करते, राम भजन तो नहीं करते। हाटिया घाटिया पोड़का थाटिया, देवरिया बेहरिया गलिया माता, वहीं रहते हैं जहाँ जहाँ उनको पैसा मिलता है, गलियों में, देवरों में और पोड़ में, यानी सबके घरों में जाते फिरते जहाँ पैसे मिलते। चून का चूकटिया जगत सू लिपटिया, साध से कपटिया कर्म कांडी। चून का चुकुटिया, चून किसे कहते हैं? आटा। चून का चुकुटिया, जहाँ जहाँ आटा मिले, जहाँ जहाँ अन्न मिले वहाँ वहाँ पहुँच जाते। चून का चुकुटिया, उसको इकट्ठा करते रहते। जगत सू लिपटिया, इसके लिए संसार वालों से लिपटे रहते। साध से कपटिया कर्म कांडी, इस प्रकार से वो साध से तो कपट करते हैं, साधना से तो कपट करते हैं, भक्ति करते नहीं है, और कर्म कांडी यानी कर्मों को करते रहते हैं, कर्म कांड करते रहते हैं अनेक प्रकार के। राम ही चरणिया बेच ले क्या किया, भक्ति की चाल बिन करी भांडी। मतलब तुम्हें बेच लेकर क्या किया? आप भक्ति की चाल पर नहीं चल रहे हो तो इस बेश को भांड दिया, खराब कर दिया, इसमें खुमार कर दिया। ढाल तरवार कटार बरछी लिया, बाण कुबाण सब साज साजा। सूर सिंह नामगर घाम मुरडाई रहे, नहीं रज सूर टुक शाम काजा। जीव धड़ धड़ करे पाय आटी पड़े, सींधवा राग होए बम्ब बाजा। बम्ब के बाजता बाजता लाज नहीं भाजता, लोक पर लोक होए है निकाजा। राम ही चरण कलु काल यूं फेकटी, लक्ष्य बिन कच्छ फिर है नीलाजा। और महाराज क्या फरमा रहे हैं वेश के अंग में? ढाल तलवार कटार बर्छी लिया। ऐसा भी वेश होता है जिसके अंदर वेशधारी होते हैं जो ढाल जो ढाल तलवार कटार बर्छी सब लिए हुए रहते। बाण कुबाण सब साज साजा, और बाण कुबाण कबाण बाण तीर कबान सब साजों से सजे हुए, इस प्रकार से सज के रहते हैं। सब हथियारों से सजे हुए, सब प्रकार के हथियार रखते हैं। अखाड़ा वाला ढाल तलवार कटार बर्छी बाण और कबाण, सब इस प्रकार के सब जो हथियार इकट्ठे करके रखते हैं। और सूर सिंह नामगर गाम मुरडाए रहे, सूर सिंह नाम गर में और गाम मुरडाए रहे, नहीं रज सूर टुक शाम काजा। नाम तो सूर सिंह है और गाम में बड़े मुरडा के रहते हैं, घमंड से रहते हैं कि देखो हमारे समान और कोई है नहीं, ऐसे मुरडा के गरव गुमान में रहते हैं। लेकिन नहीं रज सूर टुक शाम काजा, श्याम जी के काज यानी राम जी के काज में थोड़ी बहुत भी सूरवीरता नहीं, टूक थोड़ी सी भी नहीं, यानी भक्ति के मामले में सूरवीरता बिल्कुल भी नहीं है। जीव धड़ धड़ करे
पाए आटी पड़े सिंधवा राग होए बम्ब बाजा। महाराज फरमाए जब सिंधु राग बजती है, नाम तो सूर सिंह है, लेकिन जब सिंधु राग बजने लगे तब उनका जीव दग दग करने लग जाता है, पाँव में आटी पड़ने लग जाती है, चले नहीं पाते आगे, रुक जाते पाँव आगे बढ़ने से। सिंधु राग बजती है तब तो फिर काय के सूरवीर सिंह है। जीव धड़ धड़ करे पाँव आटी पड़े सिंधवा राग होए बम्ब बाजा। बम्ब के बाजता लाज नहीं भांजता लोक पर लोक होए है निकाजा। महाराज हमारे इस प्रकार से जब वो सिंधु राग का बम्ब बजता है तो बम्ब के बाजता लाज नहीं भांजता, उनको भांजने में लाज नहीं आनी चाहिए, सबको शत्रु दल को समाप्त कर दे। यदि इस प्रकार से लाज करे जावे नहीं, शत्रु दल को समाप्त करते सिंधु राग बजे तब तो महाराज फरमा रहे हैं लोक परलोक होए निकाजा, सब जगह निकाज हो जाता है उसमें। इस लोक में भी बदनामी हो जाती है और परलोक में भी उसे जगह नहीं मिलती जब सूरवीरता नहीं रखता है तो सिंधु राग बजने। तो महाराज हमारे भक्ति के लिए बता रहे कि देखो आपके गट के भीतर जो निज नाम जागृति हुआ है वो सिंधु राग बज रही है, तो इस सिंधु राग के बजने पर सूरवीरता के साथ भजन में लगे रहना। यदि भजन में नहीं लगे रहो तो महाराज फरमा रहे कि देखो पीछे संसार के कार्यों में लग गए तो फिर ये कायर की तरह हो गए, सूरवीर नहीं रहे, तो ये लोक और परलोक दोनों के अंदर निकाज कर लोगे, अपना काज नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से जब सिंधु राग बजने लगे तब तो आप काम करो सूरवीरता के साथ भजन का, भक्ति का, उसके अंदर ध्यान लगाकर। बम्ब के बाजता लाज नहीं भांजता, पर लाज नहीं करनी भक्ति करने के लिए, लाज नहीं करके और लोक परलोक होए निकाजा। इस प्रकार से यदि लाज करने लग जाए और बम्ब के बास्ता सिंधु राग बजने पर पाँव के आटिया पड़ने लग जाए, रुक जाए, आगे नहीं बढ़े, तो महाराज पे लोक और परलोक में निकाज हो जाता है, काज नहीं होता है। राम ही चरण कलु काल यूं फेकटी लच बिन कछ फिरे है नीलाजा। महाराज में इस कलिकाल के अंदर इस प्रकार के वेशधारी फेकटी है, यानी खाली है, रीते है, और उनके अंदर ऐसे लक्ष्य तो नहीं है, ऐसे भक्ति के अंग लक्षण नहीं है, और वो निर्लज्ज फिरते रहते हैं सब जगह संसार में। बंदगी करत दिल पाक बंदा सोही बंदगी विमुख बेपाक गंदा। बंदगी सार से अनंत लोचन कुले बंदगी कवार बेसरमंदा। नाम बंदा कहे बंदगी चोर है करत बहु रंदगी फेर कंदा। इल्फ ओजूद में उलट खोजे नहीं पलट पर पंच पढ़ लेत फंदा। राम ही चरण वे श्याम नहीं सर खरु सांग शिरधार विस्तार दंदा। और क्या फरमा रहे हैं वेश के अंग में, बंदगी करत दिल पाक बंदा सोही बंदगी विमुख बेपाक गंदा। बंदगी करत दिल पाक बंदा, जिनका दिल पाक है, शुद्ध है, निर्मल है, बंदगी करने से जिनका दिल निर्मल हो गया, पाक हो गया, पवित्र हो गया, वही बंदा है। सच्चा बंदा तो वही है जिनका दिल पवित्र हो गया, भीतर से मन पवित्र हो गया, भीतर से विकार कोई नहीं रहे, निर्मल हो गया। तो बंदगी करत दिल पाक बंदा, वही सच्चा बंदा है भगवान का। और बंदगी विमुख बेपाक गंदा, जो बंदगी से विमुख है, यानी बंदगी क्या, सुमरन, राम जी के नाम का सुमरन ही बंदगी है। तो इस प्रकार से बंदगी करते करते दिल पाक हो जाता है, पवित्र हो जाता है दिल। यह नरदेही भी दिव्य हो जाती है, निर्मल हो जाती है, नरदेही दिव्य देही हो जाती है। नाम लिया निर्मल नरदेही। बंदगी कर सैन वासना जल जाए नहीं रह जाती, कागिन परागट ऊंचे कर्म न रहे एक वाक्य। बंदगी बंदगी करत सेंग सेंग वासना जल जाए जाती, सारी वासनाएं जल जाती बंदगी करने से। बंदगी करत दिल पाक, वासना जले तब दिल पाक होगा, तब जाके दिल अंदर से पवित्र होवे, मन पवित्र होवे भीतर से। तो बंदगी करत दिल पाक बंदा, वही बंदा है
बंदा सोई, बंदा कौन है? जो बंदगी कर रहा है वो बंदा। और बंदगी विमुख बेपाक गंदा, जो बंदगी से विमुख है, जो नाम सुमरन नहीं कर रहा है वो बेपाक है, पवित्र नहीं है, गंदा है, अशुद्ध है। बंदगी सार से अनंत लोचन खुले, बंदगी ख्वार बेशरम अंधा। बंदगी सार से, महाराज में बंदगी जो है सार की करो। सार क्या? तत्व। सुमन सार बंदगी सार से अनंत लोचन खुले, आपके गट के भीतर के अनंत लोचन अनंत खुले। लोचन खुले। हाँ, अनंत है क्या खुले? भीतर से ऐसा बंदगी में सार है, ऐसी सुमिरन में सार है, ऐसी खास बात है कि इससे गट पर्चे होने लगते हैं, गट के भीतर अनंत लोचन खुल जाते हैं। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब से। ये भीतर के चक्षु खोलने के लिए बंदगी ही उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो महाराज से बंदगी करने से, बंदगी सार से अनंत लोचन खुले, भीतर के चक्षु खुल जाते हैं, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, ब्रह्म चक्षु खुल जाते हैं, जिससे सब दर्शन होने लगते हैं, अखंडित रूप से ब्रह्म सूझने लगता है। बंदगी सार से अनंत लोचन खुले, बंदगी ख्वार बेशरम अंधा। जो बंदगी नहीं करता है, जो नाम सुमरन नहीं करता है महाराज हमारे, वो बेशरम है और अंधा है, उसके भीतर के चक्षु नहीं खुलते, तो इसीलिए अंधा है। चरम चक्षु तो है, फिर भी अंधा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं अंधा? क्योंकि भीतर के दिव्य ने नहीं खुले। नाम बंदा कहे बंदगी चोर है, करत बहु रंदगी फेर कंदा। महाराज में जो बंदे हैं वो तो नाम लेते हैं राम जी का, नाम सुमरन करते हैं। नाम बंदा कहे, नाम तो उनका बंदा है और बंदगी चोर है, बंदगी करता है नहीं। नाम तो बंदा रखा हुआ है लेकिन बंदगी नहीं करता, नाम सुमरन नहीं करता राम जी के नाम का, उसमें चोरी करता है, बंदगी चोर है, करता नहीं है। तो नाम बंदा कहे बंदगी चोर है, करत बहु रंदगी फेर कंदा। कंधा फेर के बहुत रंदगी करता है, बंदगी तो नहीं करता, रंदगी करता है, विपरीत, और बहुत करता है। इल्फ ओजूद में उलट खोजे नहीं, पलट पर पंच पढ़ लेत फंदा। इल्फ अल्लाह का जो इल्फ है, भगवान का राम जी का जो नूर है, तेज है, इल्फ ओजूद में, ओजूद ये शरीर है, इस ओजूद के अंदर अल्लाह के इल्फ को उलट कर खोजता नहीं, अंतर्मुखी होकर भीतर में नहीं खोजता। और क्या करता? पलट पर पंच, बहिर्मुख होकर बाहर जाकर परपंच में पड़ता है, पाखंड में पड़ता है, और पढ़ ले तो फंदा, फंदे में पड़ जाता है बाहर जाकर। अरे भाई सुलझना है तो भीतर में खोज, और उलझना है तो बाहर खोज। बाहर खोजेगा तो पढ़ ले तो फंदा, बाहर के फंदे में पड़ा रहेगा। देखिए सुनिए गुनिए मनमाई, मोह मूल परमारथ ना, ये मोह के मूल में ही पड़ा रहेगा। राम ही चरण वे श्याम नहीं सर, खरु सांग शिरधार विस्तार धंधा। महाराज हमारे ऐसा सांग को सिर पर धारण किया और धंधे का विस्तार कर रहे। राम ही चरण वे श्याम नहीं सर खरु, वो श्याम जी राम से, श्याम से शरु नहीं है, उनसे लगे हुए नहीं है, वो तो केवल दुकानदारी चला रखी है, धंधा चला रखा है। जो बंदगी नहीं कर रहा, जो नाम सुमरन नहीं कर रहा, केवल अपनी भक्ति के नाम पर वेश धारण करके दुकानदारी चला रहे हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय अब यहीं पूर्ण हुआ, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने,
अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज